नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मार्च 2026 वह वक्त होगा जब बस्तर सहित देश भर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और यह टारगेट किसी और ने नहीं बल्कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तय किया है, जिसके बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच बस्तर के बीजापुर और सुकमा जिले में शिक्षा दूतों की लगातार हत्या सुरक्षा सहित नक्सल खात्मे पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलियों ने फिर शिक्षा दूत की कर दी हत्या। इस साल अब तक 9 शिक्षा दूतों की हो चुकी है हत्या। शिक्षा का संचार करने वाले युवाओं पर नक्सलियों का प्रहार। शिक्षा दूतों की लगातार हत्या से सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। विकास की राह से नक्सलियों में घबराहट इसलिए की शिक्षा दूतों की हत्या। 15 साल बीजेपी सरकार में बड़ी बड़ी नक्सल वारदात हुई। कांग्रेस बीजेपी बोली 5 साल में कांग्रेस ने अपराध को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम दिख रहा। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के गंगालूर के नेंद्रा में पदस्थ शिक्षा दूत कल्लू ताती को नक्सलियों ने बुधवार शाम स्कूल से आने के दौरान अगवा कर लिया, जिसके बाद देर रात कल्लू ताती की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। कल्लू ताती तोड़का का रहने वाला था और दूर दराज इलाके के बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था। यह कोई पहला मामला नहीं जब नक्सलियों ने शिक्षा दूतों की हत्या की हो। आपको बता दें, बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में बंद स्कूलों का फिर से संचालन किया जा रहा है। ऐसे स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी वहीं के पढ़े लिखे स्थानीय युवाओं को दी गई है। ऐसे युवा शिक्षा दूत बनकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बदले में नक्सली उनकी जान ले रहे हैं, जिससे सुरक्षा सहित एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यही वजह है कि इस विषय पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष धनेंद्र साहू ने जहां बीजेपी को जमकर घेरा, वहीं भाजपा की ओर से प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह ने उल्टे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय में अपराध और अपराधियों का बोलबाला था, उसी वजह से आज परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि नक्सलियों पर हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया है, बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है, छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो गया है। लगातार घटना हो रही। शिक्षा दूत की हत्या क्या बताता है? आज लगातार हमारे इन युवकों की हत्या हुई है। यदि नक्सल समस्या हल हो गई होती तो ये हत्याएं क्यों होती शिक्षा दूतों की? बस्तर ही नहीं और छत्तीसगढ़ में जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इसको अपराध का गढ़ बना डाला था, वो धीरे धीरे विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। एक कहावत है कि अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, वो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करने के लिए खुद को जला देता है। लेकिन बस्तर में शिक्षक छात्रों के जीवन रोशन करने के अलावा नक्सलियों की हत्याओं की वजह से भी जल रहे हैं। ऐसे में कई गंभीर सवाल है कि आखिरकार बस्तर में शिक्षा की अलग जगाने जो जाबाज जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके मनोबल को बनाए रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे भाजपा से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं और हमारे संवाददाता दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जानकारी को और ज्यादा अपडेट देने के लिए, साझा करने के लिए। देखिए दंतेश्वर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या संदेश गया है जनता के बीच में ऐसे समय में जब नक्सलियों के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन सरकार और तेज कर रही है और ऐसे समय में शिक्षा दूतों की हत्या हो जाती है? दंतेश्वर जी निश्चित ही देखिए बस्तर में अगर हम बात करें तो बीते 2020 से 2025 के बीच में माओवादियों के द्वारा जो है 9 शिक्षा दूतों की जो है मुखबिरी के आरोप में उन्हें निर्मम उनकी हत्या की गई। हालांकि बीजापुर में 6 और सुकमा में 3 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें बीते दिन जो है गंगालूर थाना इलाके के तोड़का के निवासी कल्लू तातक की जो शिक्षा दूत थे वो अपने नेंद्रा से तोड़का की ओर जा रहे थे। उस दौरान उनका अपहरण करके माओवादियों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। हालांकि ये पहला दफा नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग इलाके में जो 9 लोगों की हत्या की है उसकी विस्तृत जानकारी में ये की कुंजाम भीमा, मामन कश्यप, अशोक मुचाकी, विनोद मड़े, सुरेश मेट्टा, कल्लू ताती और सुकमा में साथ ही इसके साथ 3
2023 से लेकर 2025 के बीच में कवासी सुक्का, अर्जुन सोढ़ी और बारसी लक्ष्मण शामिल है, जिसमें 9 जो शिक्षा दूत है उनकी हत्या माओवादियों के द्वारा की गई, जिसमें पुलिस मुखबिरी का जो आरोप है वो लगाया गया था। इसमें बता दूं कि जुलूम दौरान जब जो बंद पड़े स्कूलों को पुनः संचालन करके जो सरकार ने एक नई पहल की थी, जो अंदरूनी इलाकों में जो नक्सल गतिविधियों के चलते जिस इलाके में सरकार की पहुंच नहीं थी उस इलाकों में यहाँ पे स्कूल खोले गए थे। उसके बाद पुनः संचालन करते हुए जो है ये शिक्षा दूत ठीक है। देखिए दंतेश्वर, जिन इलाकों में सरकार की ओर से शिक्षा की अलख जगाने के लिए शिक्षा दूतों को चुना गया था, अपने प्रतिनिधियों को उन्हें बनाया गया था, ऐसे इलाकों में अब उनकी ही हत्या होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दंतेश्वर। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी और प्रीति उपाध्याय जी हमारे साथ बनी हुई हैं। गंधर्व जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। देखिए, शिक्षा दूत सिर्फ एक शिक्षा दूत नहीं होता या सिर्फ बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं होता, एक ऐसा आपका प्रतिनिधि है जो कि जनता के बीच में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारता है या फिर सरकार की मौजूदगी आसपास के लोगों को महसूस कराता है। ऐसे में अगर उसी की हत्या कर दी जाएगी तो सरकार के प्रयास कहां विफल नहीं हो रहे हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार जी। इस गंभीर विषय को आपने रखा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। जिन 2 शिक्षा दूतों की निर्मम हत्या कायराना हरकत के द्वारा नक्सलियों की हुई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई निरंतर जारी है। हमारी जो पुनर्वास नीति है उसके तहत हम लगातार प्रयासरत हैं कि इस प्रकार की घटनाएं कम से कम हों। और वर्तमान में जो देखा जा रहा है, आपने जो पूछा कि शिक्षा दूतों की वहां पर जो स्थिति है, तो 23,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मी, शिक्षा दूत, ये सब मिला करके वहां बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, ये सब जगह में 535 गांव इसके आसपास जो आते हैं वहां पर पदस्थ हैं। और ये विकास के कारण ही नक्सली जो हैं इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि जब अगर आंकड़े देखेंगे तो 50 से अधिक उनके जो बेसेस थे उसको तबाह कर दिया गया है। तो वो बार बार इस प्रकार से एक भय का माहौल बनाने के लिए ये सब निर्मम कृत्य कर रहे हैं। और आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से जहां भी मेरी ये आवाज जा रही है उस नक्सल विचारधारा के लोगों तक, नक्सली लोगों तक, तो उनको मैं पुनः आग्रह करूंगा, सरकार आपके लिए पुनर्वास नीति चला रही है, आपके पास सुनहरा अवसर है, मुख्य धारा में जुड़ जाएं, प्रदेश के और देश की तरक्की में बाधा मत बने, इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और इस प्रकार के कृत्य करने का मतलब ये है कि आने वाले समय में संपूर्ण नाश नक्सलवादियों का निश्चित है, जैसा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ठीक है गंधर्व जी, सरकार तो लगातार गुहार लगा ही रही है कि अगर आप मुख्य धारा में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो खात्मा बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है। ये भी सब जानते हैं। प्रीति उपाध्याय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, लगातार भाजपा की ओर से यह कहा जाता है कि बीच में कांग्रेस आ गई थी, इस वजह से काबू करने में इतना ज्यादा हमें समय लग रहा है। 5 साल में ऐसी क्या ही गंद फैला दी जो पहले भी साफ करने में समय लग गया था, अब फिर से शुरू किया है तो उसमें भी समय लग रहा है। अभिनय जी, मुझे खुशी है कि हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कहा, याद दिलाया दर्शकों को भी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, ऐसा कहा है देश के गृह मंत्री ने। ये बात और है कि नोटबंदी के समय ही एज एन आफ्टर थॉट भले ही इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद सहित नक्सलवाद का भी कमर टूट जाएगा। तो इस तरह के बड़े बड़े दावे सुन सुनकर अब हमारे भी कान पक गए, जनता त्रस्त हो गई। लेकिन एक आंकड़ा देना चाहती हूं आपको, पिछले 10 महीने का अगर आप आंकड़ा उठाएं, जब दावा किया जा रहा है कि बहुत नक्सली खत्म कर दिए गए हैं, उस पिछले 10 महीने में हर सप्ताह 2 सिविलियन, ध्यान दीजिएगा अभिनय जी, यानी कि हर तीसरे चौथे दिन एक सिविलियन का डेथ हो रहा है, मारे जा रहे हैं नक्सली हमले में। और ये सिर्फ सिविलियन डेथ की बात कर रहे हैं हम, आपके पुलिस की और डीआरजी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं हो रही है। यहां तक कि हमने देखा कि क्रॉस फायरिंग में छोटी बच्ची तक वहां सुरक्षित नहीं है, गोली लगी छोटी बच्ची को भी। तो ये सच्चाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े बड़े दावा करती है। एक और आंकड़ा यहाँ प्रस्तुत दिलाना चाहेंगे आप जनता को, आपके दर्शकों को, जी। 3 से 4
तहसील में था, इसी भाजपा के राज्य में, जब भाजपा का राज था हमारे छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 3 से 4 तहसील में नक्सलवाद था, जो इन्हीं भाजपा के राज में, रमन राज में फैल करके 10 से ज्यादा जिले नक्सल के चपेट में आ गए। तो ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं वैसे ही है, जैसे आज ही आपने देखा होगा कि अब तो काला धन पे केस भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए गंधर्व जी, गंधर्व जी जवाब। सब चलेगा। ठीक है गंधर्व जी जवाब। बड़े बड़े दावे हैं इनके। जवाब। देखिए, जिस प्रकार से प्रीति जी ने कहा, इनको जवाब तो देना ही चाहिए। मैं सोच रहा था इतना गंभीर विषय है तो इसमें राजनीति ठीक नहीं है, पर अब ये फैक्ट्स के साथ और आंकड़ों की बात कर रही हैं तो इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं। 2009 में इनके आपको राजनीति नहीं कर रहे, बीच में मैंने बोला, आपके बीच में मैंने बोला, आप इतनी वरिष्ठ प्रवक्ताओं के बीच में टोक रही हैं। ठीक है, सुनने की क्षमता रखिए। आप 2009 में पी चिदम्बरम जी केंद्र के गृह मंत्री थे, उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट चालू किया। 2005 में सलवा जुडुम चल रहा था। 2009 में जब उन्होंने ग्रीन हंट चालू किया तो 70,000 से अधिक देश भर से सैनिकों को छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में भेज दिया और उनको वहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दे पाए। जब इस चीज को संसद में पूछा गया कि क्यों भेजा, जब उनको वहां पर जियोग्राफी और बाकी चीजों की जानकारी नहीं है, आप डायरेक्ट भेज देंगे तो ऐसी चीजें कैसे चलेंगी। दंतेवाड़ा में उस समय 70 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए 2010 में। उसके बाद संसद में उन्होंने बयान दिया, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते। उसके साथ साथ अब ये बात कर रही है कि नक्सलवाद कैसे बढ़ा। इनके जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने इस प्रकार से फोर्सेस भेज दी, नक्सलवादी तितर बितर होकर के पूरा आतंक फैलाने लगे। ठीक है, उसके बाद अभी दूसरा जो सलवा जुडुम की बात हो रही है, सलवा जुडुम की बात हो रही है, फिर बीच में बोलने लग गई, फिर बीच में बोलने लग गई मैडम, फिर बीच में बोलने लग गई। मैं बोला इनको सुनने की क्षमता नहीं है। कांग्रेसी सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, सच्चाई नहीं सुन सकते। ये सच्चाई नहीं सुन सकते। अब सच्चाई बता रहा हूँ तो जो संसद पटल पे बोला है उसी को बोल रहा हूँ। आप बोल दीजिए पी चिदम्बरम ने नहीं बोला संसद में, आप बोल दीजिए नहीं चलाया था ऑपरेशन ग्रीन हंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, मेरी बात सुनिए। गंधर्व जी, गंधर्व जी, बात सुनिए, बात सुनिए। प्रीति जी, प्रीति जी, सलवा जुडुम, चूंकि गंधर्व जी ने यहां इस मुद्दे को उठा ही दिया है तो सवाल भी कर ही लेते हैं। गंधर्व जी, आपके पास मैं वापस आऊंगा। सलवा जुडुम का जो आपने जिक्र किया, प्रीति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, सलवा जुडुम का आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, उसके और भी कारण है, लेकिन सलवा जुडुम को लेकर कहा जाता है कि अगर वह रद्द ना हुआ होता तो और भी जल्दी और जो नक्सली हैं उनके खिलाफ और ज्यादा तेजी के साथ लड़ाई लड़ी जा सकती थी। इसके पीछे आखिर इसकी पैरवी कर कौन रहा था, यह भी बता दीजिए थोड़ा सा प्रीति जी। देखिए अभिनय जी, सलवा जुडुम पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। हम यहाँ पे जो आपके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, अभी उन्होंने किया था ना, जो आपके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उन्हीं ने दिया था फैसला कि सलवा जुडुम। जवाब पूरा करने दीजिए, जवाब पूरा करने दीजिए गंधर्व जी। युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के ही डॉक्टर रमन सिंह का निर्णय था वो, ये कैसे भूल जा रहे हैं हमारे भोले भाले प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, रमन सिंह जी पे आरोप लगाए गए हैं। गंधर्व जी जवाब। देखिए, 2011 में बी सुदर्शन रेड्डी जी के बेंच से फैसला आया कि सलवा जुडुम जो चल रहा है वहां पर जो वहां के लोकल्स, वहां पर नक्सल प्रभावित जो हैं वो हथियार उठाए हैं, इसको रोकना चाहिए। और जब सलवा जुडुम आंदोलन चालू हुआ तो उसको रमन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृति दी कि वहां के जो लोकल युवा हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाते हुए, क्योंकि वो वहां पर ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस जो हैं, जंगल के जो वहां पर हम गोरिल्ला युद्ध की बात करते हैं, ये सब चीजों की जानकारी उनके पास ज्यादा है क्योंकि वो वहीं पले बड़े हैं, तो उसकी एक तर्ज होनी चाहिए। अब उस दर फैसला हुआ 2011 में कि इसको बंद किया जाए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसके बाद डीआरजी का गठन किया, जिस डीआरजी के बदौलत आज लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो युवा उस समय सलवा जुडुम में थे उनको डीआरजी में भर्ती किया,
क्योंकि वो नक्सलियों के प्रमुख टारगेट बन गए थे। उनको निहत्था छोड़ दिया था मरने के लिए एक फैसले ने। उसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने समायोजित करके संवैधानिक नियुक्ति दी उनको, कई लोगों को पुलिस बल में, कई लोगों को डीआरजी जवानों में, और आज छत्तीसगढ़ में डीआरजी जवानों के साथ केंद्र की सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान लगभग 70,000 सैनिक काम कर रहे हैं। ठीक है प्रीति अभिनय जी, जी, इस बात अभिनय को तो जी, जी प्रीति जी, जी। सवाल सुन लीजिए। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरह से आंतरिक इंटेलिजेंस बढ़ी है और डीआरजी जिस तरह से सक्रिय हुआ है, जितने बड़े स्तर पर सक्रिय हुआ है, कहीं ना कहीं नक्सलवाद जिस तरह पीछे अपने कदम हटा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डीआरजी के सशक्त होने का भी एक बड़ा जो पहलू है। इसमें आखिर समस्या क्या है? अगर वहां के क्षेत्रीय लोग सशक्त बनेंगे और खुद ही अगर लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी, तो कहां समस्या है प्रीति जी? देखिए अभिनय जी, बात यहाँ पर एक डीआरजी या किसी की नहीं हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान ने भी बहुत बहादुरी से नक्सलवाद का फेस किया है और बहुत से जवान शहीद भी हुए हैं उसमें। डीआरजी भी बहुत अच्छा करे, बात ये नहीं है। देखिए अभिनय जी, पूरी चीज बात चली जाती है कांग्रेस ने ये किया वो किया, जैसे नेहरू जी जिम्मेदार, वहां से शुरू हो जाती है। बात ये है कि आज जो दावा किया जा रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, मार्च तो आ ही गया, जुम्मे कितने दिन बचे हैं, कुछ महीने, लेकिन सच्चाई ये है कि सिविलियन डेथ बढ़े हैं वहां पर, सिक्योरिटी फोर्सेस भी तमाम बढ़े हैं। अगर फिर से पीस पास्ट में जाना है तो देखिए जितने बड़े घटना हुए इस नक्सलवाद का, और उसमें झीरम की चर्चा सबसे पहले आएगी, वो रमन राज में भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है गंधर जी, गंधर जी, गंधर जी, परंतु आज ठीक है आज हो ये रहा है अभिनय जी कि वहां पर नक्सलवाद खात्मे के नाम पर दरअसल बड़े बड़े जमीन अलॉट हो रहे हैं, मित्तल को, जिंदल को, अडानी अंबानी तो है ही। ठीक है गंधर जी, जो विषय प्रीति जी ने उठाया, गंधर जी जो विषय प्रीति जी ने उठाया वह काफी गंभीर है। और मैं यहाँ एक पूर्व एसपी को कोट भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जहां शिक्षा रुकती है, विकास भी बाधित हो जाता है, और इसी अंधेरे को नक्सली कायम भी रखना चाहते हैं। पूर्व एसपी हैं, क्षेत्र में वह अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। इसके लिए और इसके खिलाफ आखिर सरकार की क्या रणनीति है, कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि भय और डर का माहौल तो फैला ही रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है जी, दिया फड़फड़ाता बहुत है बुझने से पहले। और नक्सली जो कर रहे हैं ये कृत्य, सिविलियंस को टारगेट करना, शिक्षा दूतों को टारगेट करना, एक शिक्षा दूत पूरे प्रदेश, पूरे देश के भविष्य का निर्माण करता है, उस क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इस चीज को पूर्णता गंभीरता के साथ सरकार ले रही है। और वहां पर नियत निर्लार योजना के माध्यम से केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन सब जगह में 535 गांव जो इनके 10 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, उनको समायोजित करते हुए विभिन्न कैंप्स चलाए जा रहे हैं। लगातार वहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उस प्रकार की चीजें अभी दंतेवाड़ा में हमने देखा, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुला, उसमें अलग-अलग यूनिट्स खुल रहे हैं। गंधर जी, आप बता रहे हैं कि क्या क्या हो चुका है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर इस तरह डर का जो माहौल बन रहा है और चुनिंदा लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, ताकि शिक्षक, उनका परिवार प्रभावित होगा, शिक्षकों से बच्चे और उनके अभिभावक भी प्रभावित होंगे, डर का माहौल बनेगा। इस डर को खत्म करने के लिए, ये डर ना रहे और सुरक्षित फील करें लोग, इसके लिए सरकार का क्या वो है, प्लान है आगे? जी देखिए, निश्चित तौर पे वहां 75,000 से अधिक जवान पदस्थ हैं। वे सभी उनकी सुरक्षा के लिए और इस प्रकार के भ्रामक माहौल और डर के माहौल वहां निर्मित ना हो, उसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। ये धोखे से छुप के कहीं ना कहीं इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, उसको भी गंभीरता से लेते हुए ऐसा इंटेलिजेंस जहां भी प्राप्त होगा वहां कार्रवाई करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा, इन्होंने झीरम घटना की बात की थी। झीरम घटना की वीडियो पूरे प्रदेश की जनता ने देखी है कि जो इनके वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उस समय कवासी लखमा जी जो अभी जेल में हैं, उनको क्या बोल रहे थे, किसी को कुछ मत बोलना,
मीडिया पे कुछ मत बोलना। खुद अपनी एसआईटी बनाए 2018-2023 तक, उसकी रिपोर्ट जेब में लेके घूमते थे भूपेश बघेल जी, पर आज तक सार्वजनिक नहीं की है। ठीक है, तो वो सिर्फ ठीक है। आरोप लगाने प्रीति का जी, और इतने गंभीर विषय प्रीति पे जी, राजनीति करने का प्रीति काम जी, कांग्रेस पार्टी ठीक कर है। रही है। प्रीति जी, एक ये भी कारण निकलकर सामने आता है कि समन्वय नहीं था पहले पूर्ववर्ती सरकारों के और केंद्र सरकार के बीच में, इसलिए कहीं ना कहीं नक्सलियों के खात्मे में इतनी देर लगी। लेकिन जिस तरह से अब रेड कॉरिडोर सिकुड़ रहा है, उससे देखकर क्या लगता है, क्या ये जो केंद्र सरकार का दावा है, राज्य सरकार का दावा है 2026 मार्च, कितना सही? प्रीति जी, देखिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, मगर ये पनपा और बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के राज में, ये हम लोग भूल नहीं सकते। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जब सरकारें रही जी। हैं। बात ये है कि आपने जो प्रश्न किया जिसका ये उत्तर दे नहीं पाए कि ये जो डर का माहौल अब ये बनाते जा रहे हैं और हमारे सिविलियन डेथ वहां बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए ये क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। ये वैसे ही है, ठीक वैसे ही है जैसे आतंकवाद को भी खत्म करने का इनका दावा, ब्लैक मनी को खत्म करने का दावा सब फुस हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, धरातल पर काम कम करती है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो नहीं, क्योंकि ये इच्छा शक्ति नहीं है क्या? गंधर्व जी, जवाब, इच्छा शक्ति नहीं है, जमीन खाली करवा पॉलिटिकल विल, अंबानी को देने का, जल जंगल जमीन को गंधर्व जी, पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, वाला एक्शन नहीं ले रहे हैं। जवाब। देखिए, इच्छा शक्ति 2018 से 2023 तक 5 साल की सरकार थी तो सबने देखी। हमारी अभी 1 साल 9 महीने की सरकार हुई है, उसमें 1600 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1600 से अधिक नक्सलियों ने गिरफ्तारी हुई है, 1000 से अधिक नक्सलियों को खत्म किया गया है, 1000 से अधिक जगह पर जहां पर उनके कैंप थे, बेसेस थे, गन रखते थे, बाकी चीजें रखते थे, उसको ध्वस्त करके वहां पर उन चीजों को जब्त किया गया है। जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की पीड़ा ही यही है कि वो लोग वापस मुख्य धारा में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों को अपना वोट बैंक मानती थी। इनसे पूछिए कैसे कवासी लखमा जी को गाड़ी मिल गई उधर झीलम कांड में, कैसे स्पेशल बाइक से वो वहां से भाग गए, ऐसी चीजें कैसे हुई, इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ बैठ कर ठीक है, ठीक है, ठीक है, और 2018 ठीक है, से ठीक है, 2023 तक, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, गृहमंत्री इस बात प्रीति जी, देखिए अभिनय जी, ये जी, अनाप शनाप बयान दे करके कुछ भी नहीं बोलते निकल सकते कि कांग्रेस के नहीं वही। प्रीति जी देखिए, अनाप शनाप बयान देकर निकल भी नहीं पाएंगे, सवाल उनके सामने ही खड़े हो रहे हैं। प्रीति जी, प्रीति जी, अनाप शनाप बयान देके कोई नहीं निकल पाएगा जी। सवाल मैं उनसे भी कर रहा हूं और आपने भी सुना कि कितने कठोर सवाल किए गए हैं। मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, जिस तरह से शिक्षा दूतों को चुन चुन कर मारा जा रहा है या हौसलों पर जो है कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस पर काबू कर पाएगी सरकार? प्रीति जी। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए गृह मंत्री पूरी तरह विफल हैं, इस देश के गृह मंत्री। ये लोग खुद घुसपैठिए की बात करते हैं, ये बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहे, वेपन्स आखिर नक्सलियों के पास कैसे पहुंच रहे हैं, ये पूरी तरह से देश के गृह मंत्री की विफलता है। गंधर्व जी आपका काउंटर, फाइनल कमेंट। गंधर्व जी, करना ये सिर्फ जमीन, गंधर्व जी आपका फाइनल कमेंट। पूंजीवादियों को बस। गंधर्व जी देखिए, देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार कठोरता से, गंभीरता से नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी है और निरंतर जारी रहेगी। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है मार्च 31, 2026 तक, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी लक्ष्य पर सभी पूरा देश अपनी आंखें टिकाए बैठा है। गंधर्व जी, पूरा देश इसी लक्ष्य पर अपनी आंखें टिकाए बैठा है कि कब तक वह लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए प्रीति जी आपका बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।